हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, थंबनेल में आप लोगों को दिया गया है कि एम्स सीआरई की तरफ से वैकेंसी दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, इसमें एज लिमिट क्या दिया गया है, सैलरी पे आउट कितना दिया जाएगा, इसके अलावा इसका अप्लाई करने का डेट कब से है और कब तक लास्ट डेट है, एग्ज़ाम कब होगा और इसमें इसका एडमिट कार्ड कब दिया जाएगा, सारा चीज़ एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितनी भी वैकेंसीज आते हैं सभी वैकेंसीज़ का पीडीएफ मेरा टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कराते हैं। तो इसका भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर उसमें आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन जरूर हो जाइए। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एम्स सीआरई 2024 ओवरव्यू। इसमें आप लोगों को दिखाया गया एस्पेक्ट और डिटेल्स। एस्पेक्ट में बताया गया है कंडक्टिंग अथॉरिटी क्या है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम का नाम दिया गया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसे शॉर्ट में सीआरई कहा जाता है। यानी कि सीआरई का ही फुल फॉर्म होता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। उसके बाद स्किल टेस्ट में दिया गया है 2 स्टेजेस होगा। एक तो होगा आपका सीबीटी टेस्ट, यानी कि पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका स्पेसिफिक स्किल जो है आपके पास उसका टेस्ट लिया जाएगा। जैसे अगर आप स्टाफ नर्स के लिए भरते हैं तो स्टाफ नर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस, तो उसमें आपको टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन डेट, तो नवंबर 17 आपका दिया गया है एप्लीकेशन डेट और दिसंबर 1 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है एप्लीकेशन का डेडलाइन, तो एप्लीकेशन का डेडलाइन आपका दिसंबर 1 यानी कि 1 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है एलिजिबिलिटी चेक, सेल्फ वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट बिफोर अप्लाइंग। आपको सारा चीज़ चेक करना है क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है। उसके बाद दिया गया है करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 6 से लेके 7 से दिसंबर में, यानी कि 6 से 7 दिसंबर तक आप इसमें अपना करेक्शन कर सकते हैं अगर आप अप्लाई के टाइम कोई किसी प्रकार का गलतियाँ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया इमेज अपलोड गाइडलाइंस। इमेज अपलोड गाइडलाइंस में जो जो लिखा हुआ आप लोगों को इसे पढ़ लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोगों को अप्लाई करना है और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को इसी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है AIIMSexams.ac.in। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वैकेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि वैकेंसी आया हुआ है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड नहीं किया गया है। जो पीडीएफ बनाया गया है उस पीडीएफ को अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं अपलोड किया गया है और इसमें कई तरह का न्यूज़ आप लोग सुन रहे होंगे फेक है या रियल है। तो जहाँ तक मेरा सोर्स है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये ऑफिशियली इसे अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही इस ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा तो वहाँ से डाउनलोड करके मैं आप लोगों तक इसका वीडियो भी पहुँचाऊँगा और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वैकेंसी फेक है या रियल है, तो अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फेक हो या रियल हो उसके लिए आप लोगों को अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू रखना है। क्योंकि एम्स की तरफ से जब भी वैकेंसीज दिया जाता है तो वैकेंसी देने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, 1 महीना के अंदर ही जो एग्ज़ाम होता है कंडक्ट करा दिया जाता है, तो फिर आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखें और जैसे ही इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा तो आप लोगों को अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस दिया गया है कैटेगरी वाइज। ओबीसी जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 3000 तक आपको फ़ी भरना पड़ सकता है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2400 रुपया फ़ी पेमेंट करना पड़ सकता है। यहाँ पे बताया गया है डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में दिया गया है शेड्यूल के अनुसार 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, यानी कि 18 दिसंबर और 20 दिसंबर में आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया है आप जितने लोग अप्लाई करेंगे उस हिसाब से इसका सेंटर को चूज किया जाएगा। अभी तक इसका सेंटर कंफर्म नहीं किया गया है। अब एडमिट कार्ड कब आएगा, अगर इसी डेट पे अप्लाई होता है तो एडमिट कार्ड का एक्सपेक्टेशन डेट दिया गया है 12 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड 12 दिसंबर को ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी डेट यहाँ पे दे दिया गया है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो पोस्ट नेम दिया गया है, अब पोस्ट नेम के हिसाब से यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 से 30 वर्ष तक का एज लिमिट दिया गया है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए यहाँ पे 35 ईयर्स से आपका एज लिमिट दिया गया है, यानी कि एक्सीडिंग यानी कि लास्ट एज लिमिट जो है आपका 35 ईयर्स दिया गया है, और आपका रिलैक्सेशन भी आपको 5 ईयर्स दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए आपका 35 साल तक लास्ट एज लिमिट दिया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी 35 ईयर्स दिया गया है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे एज लिमिट दिखाया गया है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए आपका 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे एक एक करके एज लिमिट सबका अलग अलग दिया गया है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। CSSD टेक्नीशियन के लिए आपका 35 ईयर्स तक एज लिमिट दिया गया है। इस प्रकार से एक एक करके सभी आपका जो पद दिया गया है, सभी पद का एज लिमिट भी अलग अलग दिया गया है। अब इसमें सैलरी का बात करूं तो सैलरी आप लोगों को 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि 40,000 प्लस सैलरी आप लोगों को मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। तो सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा आप लोगों को, और ये जो है आपका गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही बेहतर चांस है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फेक और रियल को लेके बहुत कोई परेशान है, तो परेशान नहीं होना है। अगर आप एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना होगा। जैसे ही इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा, तो मैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है या जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड किया जाएगा उसे मैं मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। जैसे ही इसका अनाउंस किया जाएगा वैसे ही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो अनाउंस किया जाएगा फाइनली उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आप लोग रेडी रखिए अपना सारा चीज़, खुद को भी प्रिपेयर करके रखिए, और जैसे ही एग्ज़ाम का अनाउंस होगा आप लोगों को अप्लाई करना है और एग्ज़ाम में बैठना है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस होगा आप लोगों के लिए। यहाँ इस बार जो दिया गया है एग्ज़ाम में, इस बार का एग्ज़ाम में आप लोगों को 100 मार्क्स का जो MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से 75% जो क्वेश्चन होगा आपका जो मेन है डोमिनेंट है, यानी कि अगर आप स्टाफ नर्स के लिए भर रहे हैं तो स्टाफ नर्स यानी कि हॉस्पिटल साइड से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपका जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस बार आपको आप जिस डिपार्टमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उसी डिपार्टमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज में अलग क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज के लिए कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इस बार जो दिया गया है आपका कि नेगेटिव मार्क्स भी नहीं दिया जाएगा, आपका किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।